लिए मन में एक गहरी आशा, दौड़े हैं सब बेतहाशा। रहती अतृप्त सी एक पिपासा, कभी उम्मीद कभी हताशा। तिनका तिनका चुनते चुनते, नीड़ नया एक बुनते बुनते, हुई सांझ की बेला है, जीवन अद्भुत झमेला है। रहती अतृप्त सी कभी उम्मीद, कुछ तन थक गया कुछ मन थक गया। जीवन को संभालते संभालते ये जीवन ही चुक गया। फिर भी मौजूद है पिपाशा, थोड़ी उम्मीद थोड़ी हताशा, रहती अतृप्त सी कभी उम्मीद। जीवन चक्र के अनेकों उतार चढ़ाव के समंदर में डूब रही टूट रही उम्मीदों की मशाल को एक मजबूती प्रदान करती, आपको अपने अंदर की ताकत से क्षमता से पहचान करवाती हुई भावना सिंह भावनार्जुन की कविता संग्रह खुद की स्याही से का बुक रिव्यू लेकर मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सभी के लोकप्रिय चैनल साहित्यिक हस्ताक्षर पर उपस्थित हुआ हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वताकारा। जिस तरह हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने पर उनकी ऊर्जा में अथाह विस्तार हो जाता है, वैसे ही जब आप इस काव्य संग्रह को पढ़ेंगे तब आपको अनंत ऊर्जा का प्रकाशपुंज खुद के अंदर महसूस होगा। न देख वो टेढ़े मेढ़े हैं, न देख वो कांटों के घेरे हैं, बस हिम्मत की लाठी टेक कर समस्याओं के पहाड़ पर भी धैर्य का दामन थामे, कदम दर कदम तू चला चल, हे राही बस तू बढ़ा चल। 118 पृष्ठों में 47 कविताएं आपको किसी एनर्जी बूस्टर की तरह लगेंगी। जैसे आपको सेल्फ हेल्प बुक्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने में हेल्प करती है, वैसे ही इस काव्य संग्रह को आपको सेल्फ हेल्प बुक्स की श्रेणी में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह अपनी प्रथम कविता में खुद के संघर्ष के बारे में लिखती हैं कि खुद की स्याही में खुद को डुबोकर, खुद से लिखा था खुद को उठाकर, अंधेरा मिटाया था मन को जगाकर, खुद अपने भीतर का दीपक जलाकर। दुनिया को पाया था दुनिया को खोकर, खुद को ढूंढा था खुद को मिटाकर। वो बीज था जब दुनिया से रूठ कर, अपने कवच से तब गहरे में छूट कर, नन्हे अंकुर को पाया था उसने माटी में ही टूट कर। एक युवा, कविता में आप एक युवा के लिए अपने कर्म पथ पर बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन पाएंगे। तो ध्वजा वही फहराते हैं कविता में, आप क्षणिक सफलता खुशी पाने के लिए मार्ग से भटकने का जिक्र करते हुए उनको एक सकारात्मक सोच विचार से ओत प्रोत करने की कोशिश करती हुई पाएंगे। गिरना पड़ना उठना चलना, फिर उठ करके आगे बढ़ना, यही जीत की सीख है, यही जीवन की रीत है। हाँ, मैं हूँ सच्चाई कविता में आप सच्चाई की विवशता, बुराई की ताकत, विशालता के आगे लाचार होने के बावजूद अपनी विजयश्री की कहानी सुनाती हुई भावनार्जुन जी को पाएंगे। उपवन के माली को और थोड़ी खुशहाली दे दो, उस सूखे फूल को थोड़ी हरियाली दे दो। भावना सिंह जी ने इस खुद की स्याही काव्य संग्रह में अपने प्रकट प्रेम की कुछ झलकियां भी प्रस्तुत की हैं। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीजों से कुछ सीखने की ललक तलब के भी दर्शन करवाए हैं। रूठ के मन बेहाल हो जाए, टूट के तन निढाल हो जाए, भीतर जाकर उम्मीदों के हौसले खुद ही जगाने पड़ते हैं, अपने अरमानों के दीपक खुद ही बचाने पड़ते हैं। वक्त की तपिश से जिंदगी की माटी चिटक न जाए कहीं, सपनों की खुरपी से मन की गुड़ाई करके उम्मीदों के पौधे उसमें रोज लगाने पड़ते हैं। इस काव्य संग्रह में कवित्री ने अपनी कविताओं में जिंदगी के तमाम पहलुओं को लिखा है, या यूं कहें कि कविताओं के माध्यम से जिया है तो गलत नहीं होगा। उनकी कविताएं मंजिल की खूबसूरती को तो लिखती ही हैं, साथ साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी अटल रहने के संदेश के साथ पग पग पर खुशियों के फूलों से राहों को महकाने और अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करते हुए नित अग्रसर होने में मिलने वाली प्रसन्नता का भी जिक्र करती हैं। भावनार्जुन जी ने इस काव्य संग्रह में कुछ जगहों पर सूक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भीतर है कस्तूरी बाहर भटके मृग, कौन बताए उसको वो खुद के खोले पट। उनकी कविताओं में आप एक विंदु के विस्तार को समाहित करते हुए स्वयं से ब्रह्मांड तक का सफर पाएंगे, तो मैं से हम तक का भाव भी। उठ जाना खुद ऊंचा तो उठा लेना गैरों को भी, ढूंढ कर सही रास्ता दूसरों को भी दिखा देना, भटके हुए मुसाफिर को मंजिल का पता बता देना। इस काव्य संग्रह खुद की स्याही में आप कविताओं की शैली नदियों से प्रभावमयी पाएंगे, हवाओं सी ताजगी और फिजाओं सी रवानगी वाली पाएंगे। जीवन की बारीकियों पर भी भावनार्जुन जी
प्रकाश डालती हैं। वह लिखती हैं सौम्यता, मधुरता, व्यवहारिकता, बुद्ध, युक्ति, संयम और धैर्य 7 स्वर हैं जीवन के, संवारो हर पल को अपने बड़े जतन से। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है। वह एनर्जी अपने आसपास की एनर्जी पर अपना प्रभाव छोड़ती है। वक्त का, जगह का, कुछ वजह का फर्क पड़ता है। ये इंसान है हुजूर, हर इंसान की फितरत का फर्क पड़ता है। रिश्तों की आंच में अगर तपन कम, धुआं ज्यादा होने लगे तो कविता फासला बढ़ता गया जैसे भाव रख लेती है। जिंदगी का मकसद ही है चलते जाना। वह लिखती हैं कि उखड़े बटनों को टाक देना, उधड़े हुए दामन को सील देना, चरमराहट सी आ गई है पुरानी कुर्सियों में जो, विश्वास की 2 कीलें जरा प्रेम से ठोक देना। इस काव्य संग्रह में अपने आसपास की चीजों की उपमाओं का इतना सुंदर समायोजन किया है भावना अर्जुन जी ने कि आप उनकी लेखनी के कायल हो जाएंगे। इस कविता संग्रह को पद्य शैली में मोटिवेट करने वाली हैंडबुक की तरह लिया जा सकता है। सुबह उठकर और सोने से पहले पढ़ने पर आपको कविताएं डायरेक्ट विटामिन और मिनरल्स तो नहीं देंगी, लेकिन विचारों के माध्यम से ऐसे हार्मोन्स जरूर रिलीज करवाएंगी जो आपके अंदर सकारात्मकता के विटामिन मिनरल्स का रूपांतरण कर सकें। मैं हूं जुझारू कविता के माध्यम से आपको अंतिम सांस तक का प्रयासरत रहने की प्रेरणा मिलेगी। जो पीछे की न सोच कविता के माध्यम से भूत की बेड़ियों को काट आगे बढ़ने की ऊर्जा। वो नादानी की उम्र थी कविता आपको अपने बचपन की याद ताजा करवाएगी। तो नया भविष्य कविता भविष्य के द्वार खोलती हुई मिलेगी। यह कविता संग्रह हर उम्र के, हर लिंग के पाठकों को अपनी तरफ खींचने में समर्थ है। कवित्री के भाव और लेखन का तो जवाब ही नहीं, लेकिन यह कविता संग्रह उन तमाम कसौटियों पर भी खरी उतर सकती थी जिनको हिंदी पढ़ने और समझने वाले आड़े हाथों लेते हैं। वर्तनी अशुद्धियां आपके स्वाद को फीका करती रहेंगी। प्रिंटिंग मिस्टेक्स आंखों में किसी किरकिरी सा चुभता रहेगा। 1-2 जगह पर कवित्री अपने विचारों में सामंजस्य नहीं बिठा पाई हैं और तार्किक भी कम हो पाई हैं, लेकिन रवीना प्रकाशन द्वारा इस पुस्तक में की गई गलतियां, जैसे एक कविता में अन्य कविता को कॉपी कर देना और एक कविता को 2 बार प्रिंट कर देना, बहुत अखरता है। प्रकाशक के तौर पर यह गलतियां क्षमा योग्य नहीं हैं। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा साहित्यिक हस्ताक्षर के यूट्यूब चैनल की तरफ से श्रीमती भावना सिंह भावना अर्जुन जी को ढेरों बधाइयाँ देता हूँ और उनके साहित्यिक सफर के लिए शुभकामनाएं भी। शुक्रिया, शुक्रिया, हर बात का शुक्रिया, जीवन में बिताए हुए लम्हे लम्हे का शुक्रिया, जो आंखों में कभी जल की बूंदों से उभर आते हैं। मेरे भीतर उमड़ने वाले हर उस विचार के लिए शुक्रिया जो आज मैं हूँ, उसमें सहयोगी हर उस हाथ को शुक्रिया। हर स्थिति परिस्थिति उसमें मिलने वाले हर उस हाथ को शुक्रिया। मेरे अपने और वो पराए जो अपनापन निभा गए, उन सभी अपनों को शुक्रिया। बेवजह ही आकर कानों में जीवन मंत्र फुसफुसाकर जो चली गई आने जाने वाली उस हर बात का शुक्रिया। जिंदगी की सीख सिखाने वाले हर उस हालात का शुक्रिया। हौले हौले से आगे बढ़ाने वाले हर उस हाथ का शुक्रिया। कभी बेबस कर देने वाले, कभी दिल को चीरने वाले, कभी उल्लास से भर देने वाले, कभी हैरान कर देने वाले हर उस क्षण का शुक्रिया। अपने दोनों हाथों से ज्ञान को मुझ में रोपित करने वाले, वृक्ष बनने की शक्ति देने वाले उस हर एक गुरु को शुक्रिया। हमें पनपाने वाले उस हवा पानी माटी को शुक्रिया। उड़ने की लालसा जगाने वाले उस आसमान का शुक्रिया। हताश हालातों में प्रेरणा जगाने वाली हर उस बात का शुक्रिया। आज इस क्षण तक पहुंचाने वाली हर दिन हर उस रात का शुक्रिया। हमें जन्मने वाले उन माता पिता का शुक्रिया। हमें संवारने वाले हर उस शख्स का शुक्रिया। जीवन का सामना करने की सीख देने वाले समस्त ज्ञान का शुक्रिया। फल फूल का पोषण दें अपनी गोद में पालने वाली प्रकृति माता का शुक्रिया। सृष्टिकर्ता उस परमात्मा का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया हर शख्स, तेरा असीम असीम शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।